क्या हमारे देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। साल 2016 में कोलकाता का विवेकानंद रोड का जब फ्लाईओवर गिरा था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी थी, तब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए कहा था कि इस घटना की जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है और ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी। लेकिन आज वही घटना जब गुजरात में हुई तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? मोदी जी। गुजरात के वडोदरा में स्थित महिसागर नदी पे बना हुआ पुल नदी के गहराई में समा गया और ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा मर्डर है। सरकार की लापरवाही, अधिकारी की लापरवाही के चलते इस देश में और कितने गरीब की जान जाएगी। हमारे देश में करप्शन कोई नई बात नहीं है, खास करके कंस्ट्रक्शन लाइन में। साल 2014 का वक्त था। पिछले सरकार के किए हुए घोटाले और करप्शन से हमारी भारत की जनता नाखुश हो गई थी और वो एक ऐसा विकल्प चाहती थी जो करप्शन से मुक्ति दिला दे। ये मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, सब चंगासी। लेकिन 11 साल बीतने के बाद आखिर ये करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। 2 बच्चे को हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया गया। कई गाड़ी पानी की उन गुमनाम अंधेरे में समा गई जिसका कारण करप्शन था। हमारे देश के नेता ये बात कब समझेंगे कि जब भी हमारे देश में कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, फ्लाईओवर गिरता है तो उसमें केवल बालू, सीमेंट, गिट्टी और सरिये का नुकसान नहीं होता, बल्कि एक परिवार टूट जाता है, एक परिवार बिखर जाता है। एक माँ अपने बच्चे को खो देती है तो एक बेटा अपने बाप को खो देता है तो एक पत्नी अपने पति को खो देती है। ये घटना मोदी जी के गुजरात मॉडल में हुआ है। ये वो गुजरात मॉडल है जो नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के सीएम से देश के पीएम तक पहुंचाया है। हमारा भ्रष्ट सिस्टम को देखिए कि कोई भी ये नहीं बता रहा है कि उन 10 लोगों के मौत का असली कारण कौन है। क्या इस देश में आम आदमी की जीवन इतनी सस्ती है कि उसे मर के ये बताना पड़ता है कि हम तो चले सनम, अब किसी और को ना मरने देना। आप इस बात को समझिए कि अगर कोई घटना एक बार होता है तो वो हादसा होता है, लेकिन अगर वही घटना बार बार होता है तो वो हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। हिमाचल में मानसून के समय में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने से 90 लोगों की मौत हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में अगर 2 घंटे भी बारिश पड़ जाए तो बाढ़ आ जाती है। एक नई सड़क मात्र पहली बारिश में सड़क से गड्ढे में बदल जाती है। आप इस वीडियो में देख रहे हो, बारिश के चलते सड़क नदी बन चुका है और लोग उसमें नाव चला रहे हैं। ये वो देश है जहां लोग सपना देख रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। यहाँ पर मानसून के समय में गाड़ी चलती नहीं है बल्कि रोड पर गाड़ी तैरती है। लोगों को ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर अपना जेब भर रहे हैं। लोगों को यह भी पूछना पड़ेगा कि जब एक गुजराती पत्रकार ने अप्रैल के महीने में भी ये कह दिया था कि इस पुल में क्रैक है और ये पुल टूटने वाला है, लेकिन उस वक्त अगर सरकारी बाबू और सरकार ने अपने कान को खोलकर ये बात सुना होता तो शायद आज 10 लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस देश में आदमी की जान की कीमत कीड़े मकोड़ों के समान है। जब भी ऐसा कोई घटना होता है तो कहने के लिए कमेटी बना दी जाती है, जांच शुरू कर दिया जाता है ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके और लोग सब भूल जाएं। लेकिन आप खुद सोचिए कि कितने बार गिरफ्तारी हुई है, कितने बार अपराधी को पकड़कर सजा दिया गया है, लेकिन नहीं। अब वक्त आ गया है सवाल पूछने का, अब वक्त आ गया है अपने आप को नींद से जगाने का और सरकार से अपने जान का हिसाब मांगने का। और इसी गुजरात में साल 2022 में भी पुल गिरा था जिसमें 130 लोगों की जान जा चुकी थी और 150 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। लेकिन फिर भी उस केस की जांच चल रही है। उसके बाद जुलाई के 25 में एक और घटना हो जाता है और मेरा आपसे वादा है कि इसका केस तब तक चलता रहेगा जब तक कोई नया घटना नहीं हो जाता। सवाल ये नहीं है कि ये पुल क्यों गिरा, बल्कि असली सवाल ये है कि ऐसे ही पुल हमारे देश में कब तक गिरते रहेंगे। हमें बताते हुए बड़ी दुख है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। उन 200 सालों के दौरान अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पुल बनाए, बिल्डिंग बनाए, लेकिन आज भी वो पुल और बिल्डिंग खड़े हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जितने भी हमारे देश में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो धीरे धीरे कर ब्रेक क्यों हो जा रहे हैं, टूट क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे देश को
अंग्रेजों से ज्यादा हमारे देश के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने लूटा है। इसीलिए तो अगर किसी नेता और अधिकारी के घर सीबीआई रेड करता है तो इतने नोटों के बंडल मिलते हैं कि मशीन भी उसे गिनते गिनते थक जाती है। आखिर कब तक हमारे देश के मासूम लोग कुछ लोगों की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवाएंगे? मेरा भ्रष्ट सिस्टम को देखकर आपसे वादा है कि आने वाले कुछ दिनों में और पुल गिरेंगे और ब्रिज गिरेंगे और मासूम लोगों की जान जाएगी। कब तक हमारे देश के नेता, हमारी देश की सरकार मुंह मोड़ते रहेगी? आखिर उन लोगों की क्या गलती थी जो उस पुल पर जा रहे थे? क्या गुजरात सरकार उन 10 लोगों की मौत का कारण दुनिया को बताएगी? क्या गुजरात सरकार के अंदर ये हिम्मत है कि वो ये कह सके कि हमारी लापरवाही के चलते उन 10 लोगों की जान गई है? हमारी सरकार ये कानून तो बना देती है कि आप 15 साल पुरानी गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गाड़ी भी सीज कर ली जाएगी और आप पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन वही सरकार ये कानून कब बनाएगी जिससे भारत में रहने वाले मासूम लोगों की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने से जान ना जाए? हर साल इस पुल को मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और वो पैसे कोई नेता और सरकारी बाबू के जेब से नहीं आए थे, बल्कि वो पैसे आपके और हमारे टैक्स के थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद से हमारे देश में लगभग 3000 से भी ज़्यादा पुल गिर चुके हैं। अगर हम पिछले 10 सालों का डाटा देखें तो लगभग 300 से 400 पुल को लैप्स कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार को नहीं दिख रहा है और कोई सख्त कानून सरकार इस पर नहीं बना रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है और आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।